सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस मेजर प्रश्न पत्र, जिसका नाम है पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें आपका एक टॉपिक आता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के तहत हम जानेंगे कि लार क्या है और इन लार ग्रंथियों का पाचन में क्या भूमिका है। तो टिप्पणी में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक आवश्यक है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और जान लेते हैं लार क्या है और इन लार ग्रंथियों का पाचन क्रिया में क्या योगदान या फिर भूमिका होती है। लार जैसे ही मुंह में भोजन रखते हैं, भोजन में एक तरल पदार्थ आकर मिलता है, यही लार है। जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं या फिर भोजन को या फिर किसी भी पदार्थ को, खाने वाले पदार्थ को जब मुंह में डालते हैं, तो मुंह में डालते ही एक तरल पदार्थ आकर के उस भोजन में मिल जाता है। तो ये जो तरल पदार्थ होता है, इसी को हम लार के नाम से जानते हैं। ये जो लार होती है एक पारदर्शी तथा क्षारीय माध्यम का पदार्थ होती है। जो लार होती है ये पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जैसा आपका ग्लिसरीन होता है उससे थोड़ी पतली होती है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। लार में 99.2% पानी होता है तथा 0.8% अन्य रासायनिक पदार्थ होते हैं। जो लार होती है, अगर लार के संगठन के बारे में पूछता है तो लार के संगठन में 99.2% पानी होता है तथा 0.8% अन्य रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये रासायनिक पदार्थ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट तथा टाइलिन पाचक रस होते हैं। ये जो 0.8% रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो इन रासायनिक पदार्थों के अंतर्गत आपका सोडियम रहता है, पोटेशियम रहता है और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, और इसके साथ ही टाइलिन नामक पाचक एंजाइम होता है या फिर पाचक रस होता है। मुंह में यह लार मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से निकलकर आती है। मुंह में जो लार आती है तो ये कहाँ से आती है, तो हमारे मुंह के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ स्थित होती हैं। तो इन्हीं 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के माध्यम से ही लार हमारे भोजन में आकर के मिल जाती है। चलिए जान लेते हैं लार ग्रंथियाँ। ये लार ग्रंथियाँ पाचन संस्थान के सहायक अंगों में से एक हैं। जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, इनको पाचन संस्थान के अंतर्गत काउंट किया जाता है और ये पाचन में सहायक होती हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे टायलिन नामक पाचक रस निकलता है। ये कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च पर क्रिया करके उसको डेक्स्ट्रिन में चेंज करने का काम करता है। इसके साथ ही लार ग्रंथियों में आपका टाइलिन पाया जाता है, डायस्टेज होता है और लाइपेज भी पाया जाता है, जो कि भोजन के साथ आए जो भी कीटाणु विषाणु होते हैं उनको मारने का काम करता है और कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करने का काम करता है। जिन लार ग्रंथियों का संबंध संवेदना तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से होता है, ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, इनका संबंध जो संवेदना तंत्रिका होती है उसी के माध्यम से मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। प्रेरक तंत्रिकाओं के उत्तेजित होने से लार ग्रंथियों से लार निकलती है। जो प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं, जब ये उत्तेजित होती हैं तब इन लार ग्रंथियों के माध्यम से लार निकलना शुरू हो जाती है। जब हमारे मुंह में भोजन आता है तो लार ग्रंथियों से लार अधिक मात्रा में स्रावित होता है। जब भी हम कोई भोज्य पदार्थ अपने मुंह में लेते हैं तो उस समय जो लार ग्रंथियां होती हैं वो अधिक उत्तेजित होती हैं और अधिक लार का स्राव करती हैं। सामान्य में इन लार ग्रंथियों में बहुत थोड़ा स्राव होता है। सामान्य स्थिति में जब हमारे मुंह में भोजन नहीं होता है या हमारा मुंह खाली होता है, तब ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, इनसे निकलने वाला जो स्राव होता है उसकी मात्रा कम होती है। जो मात्रा होती है लार की मुंह में, वो सिर्फ मुंह को गीला
बनाए रखता है, जिसके कारण प्यास कम लगती है तथा मुंह और दांत को साफ रखता है। इसके साथ ही ये जो लार होती है मुंह और दांत को साफ रखने का काम भी करती है। मुंह में निम्नलिखित लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुंह में जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में अभी हम देखेंगे। पहली ग्रंथि है कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व ग्रंथि को ही पैरोटाइड ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तीनों लार ग्रंथियों में ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। यह दोनों ओर कान के नीचे स्थित होती है। जो कर्ण पूर्व होती है या फिर कर्णमूल के नाम से भी इसको जानते हैं, ये हमारे जो दोनों कान होते हैं उसके नीचे स्थित होती है। इस ग्रंथि से निकलने वाला स्राव कर्णपूर्व नली द्वारा ऊपरी जबड़े से होता हुआ चवर्णक दांतों के सामने मुख गुहा में आता है। तो कर्णपूर्व जो ग्रंथि होती है, ये जो हमारा ऊपरी जबड़ा होता है उसी में स्थित होती है और कर्णपूर्व जो नली होती है उसी के द्वारा इससे निकलने वाला स्राव जो होता है वो आकर के भोजन में मिल जाता है। ये जो है ऊपरी जबड़े में कान के नीचे स्थित होती है। अगली ग्रंथि है अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि जो होती है इसको हम सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। ये जीभ के नीचे दोनों ओर स्थित होती, जो हमारी जीभ होती है उसके नीचे दोनों ओर स्थित होती है। जीभ को आप उठा करके नीचे देखेंगे तो बीच में एक पतला सा पार्ट होता है जो जीभ से लगा हुआ होता है, नीचे वाले तलवे और जीभ से लगा हुआ होता है, उसके दोनों साइड में ये ग्रंथि स्थित होती है। इन ग्रंथियों से कई लार वाहिकाएं निकलकर मुख गुहा में आती हैं। ये जो ग्रंथि होती है इससे कई लार वाहिकाएं निकल करके मुख गुहा में आती हैं, जिनके द्वारा इन ग्रंथियों का स्राव मुख गुहा में आता है। तो इन लार ग्रंथियों से निकलने वाली जो लार वाहिकाएं होती हैं इनके द्वारा लार को मुख गुहा में लाया जाता है, जो कि भोजन के साथ मिल जाता है। इसके बाद तीसरी ग्रंथि है अधोजनव्य ग्रंथि। अधोजनव्य जो ग्रंथि होती है इसको अधोहनु के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। नीचे वाले जबड़े में दोनों ओर स्थित होती हैं। जो अधोजनव्य ग्रंथि होती है या फिर अधोहनु जो ग्रंथि होती है, जो नीचे का जबड़ा होता है उसमें दोनों ओर स्थित होती हैं। जब हम अपने मुंह में भोजन रखते हैं तो संवेदना तंत्रिकाएं मस्तिष्क में उत्तेजना पहुंचाती हैं। जब हमारे द्वारा मुंह में भोजन रखा जाता है या फिर कोई खाद्य पदार्थ रखा जाता है तो उस समय जो संवेदना तंत्रिकाएं होती हैं वे मस्तिष्क में उत्तेजना या फिर सूचना को पहुंचाती हैं। तब ग्रंथियों का स्राव ग्रंथि की वाहिकाओं से होकर मुंह में आता है। इस स्राव में टाइलिन नामक पाचक रस होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां होती हैं उनके नाम क्या हैं और वो किस माध्यम से मुख गुहा में लार को स्रावित करती हैं और इनमें पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या होता है। तो 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां हैं उसमें कर्णपूर्व ग्रंथि है, अधोजिह्वा ग्रंथि है और अधोहनु या फिर अधोजनव्य ग्रंथि है। जो कर्णपूर्व होती है ये कान के नीचे ऊपरी जबड़े में स्थित होती है। अधोजिह्वा ग्रंथि जो होती है ये जीभ के नीचे दोनों साइड में स्थित होती है। अधोजनव्य जो ग्रंथि होती है ये निचले जबड़े में स्थित होती है। इनसे निकलने वाला जो स्राव होता है उसको हम टाइलिन कहते हैं। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च पर क्रिया करके उसको डेक्स्ट्रिन में चेंज करने का काम करता है। इसके साथ ही भोजन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का भी काम करता है। अब भोजन जब हमारे मुंह में नहीं रहता, हमारा मुंह खाली रहता है तो उस टाइम ये हमारे मुंह को गीला कर ले या फिर पूरी मुंह गुहा को गीला करने का काम करता है, जिससे प्यास कम लगती है। इसके साथ ही दांतों को साफ रखने का कार्य भी लार के द्वारा किया जाता है। लार के साथ साथ ही इसमें डायस्टेज होता है और लाइपेज भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि लार के कार्य क्या होते हैं।
तो पॉइंट वाइज़ है, पहला है खाना न खाने पर भी स्राव ग्रंथियों से निकलकर मुँह में आता है जो मुँह को गीला रखता है। ये जो लार होती है ये हमारी मुख गुहा को गीला रखने का कार्य करती है, जिससे हमारे हमारे मुँह में गीलापन बना रहता है और प्यास हमें कम लगती है। अगला कार्य है, मुँह में लार की कमी से मुख गुहा की झिल्ली सूखने लगती है जिससे प्यास लगती है। अगर हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्राव नहीं किया जाता है, तो जिसके कारण जो मुख गुहा की झिल्ली होती है और वह सूखने लगती है, हमें प्यास महसूस होने लगती है या प्यास लगने लगती है। अगला कार्य है, भोजन निकलने में मदद करती है। जो लार होती है ये जब भोजन में मिल जाती है तो भोजन बिल्कुल गीला हो जाता है, चिपचिपा-सा हो जाता है, जिसके कारण इसे निगलने में आसानी होती है। अगला कार्य है, मुख तथा दाँत को साफ रखती है। जो लार होती है, जब हमारे मुँह में कुछ नहीं होता है, खाली होती है, तो इसके द्वारा हम मुख और दाँत को साफ करने का कार्य भी किया जाता है। अगला कार्य है, लार में पाया जाने वाला टाइलिन पाचक रस भोजन को पचाने में सहायता करता है। लार में जो पाचक रस टाइलिन पाया जाता है, ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसका जो माध्यम होता है वो क्षारीय होता है या फिर इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। यह कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च पर क्रिया करके उसको डेक्स्ट्रिन में चेंज करने का काम करता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही।